एसके सर वॉचिंग चैट्स, यस ब्रो। आओ सर, आपको मैं बच्चों से मिलाता हूं सर। तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा मेरे साथ जिन्होंने इजी नोट्स लिखे हैं, जेई वाले और अब नीट वाले भी हम लिख रहे हैं, तो जिन्होंने मेरे साथ इजी नोट्स लिखे हैं, मोस्ट वेलकम हमारे केवाईसी सर उर्फ केवाईसी पार्ट 2। एक केवाईसी हमारे प्रयास 2.0 में है केवाईसी सर, और दूसरे केवाईसी हमारे साथ हैं एसकेसी सर सुभकरण चौधरी सर। आइए सुभकरण सर, मोस्ट वेलकम है आपका मेरे बैच में, जिसे प्रयास 1.0 बहुत प्यार मिलता है सर। आओ आओ सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। आज मिला लो सर, हम बच्चे बेइज्जती कर लेंगे सर, इधर आज भी नहीं मिला रहे। मोस्ट वेलकम सर। तो बच्चे लिख भी रहे हैं, बताओ यार। हाँ बहुत तगड़ा वाला, जल्दी जल्दी बताओ यार। हाँ। और कैसे चल रहा है सर इनका? कह रहा है जाट एंटर इन द रूम, हाँ? चादरे। हाँ, ये जाट वो तो नहीं है, धन्यवाद। ये वो तो नहीं होगा जो 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 उन्होंने किया था जाट मूवी में सनी देओल ने, मैं इडली खा रहा था। नहीं, अपन दूसरे जाते हैं। वो लेके दूसरे वाले क्या, ये सर साउथ वाले हैं। सॉफ्ट वाले। तो सर इनसे आप लोगों आपको वेलकम सर, आपको मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताओ सर, आप इनसे इस बार कितनी उम्मीद कर रहे हो रैंक लाने की? मुझे पूरी उम्मीद है इस बार। देखो मैं आपको बहुत ईमानदारी बताऊं सर, हाँ। मैं अभी इनको आज ही बोला कि मुझे इस बार के प्रयास में रिस्पॉन्सेज बहुत पॉजिटिव है। हाँ। फ्रंट के बच्चे आए हैं और प्यारे बच्चे आए हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उनका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है इस साल की तरह भी अगले साल भी बहुत सारे इनमें से मोर देन 90% बच्चे एनआईटीज में और आईआईटीज में जाएंगे, वो बहुत अच्छे। और सर अपन ने तो देखा ही है कोटा में कि मतलब ड्रॉपर से सिलेक्शन मैक्सिमम होता है, बस सत्य है ना सर। भैया एक बात बताऊं तुम लोगों को, इन सर को है ना एक चीज बहुत तकड़ी आती है, वो आती है रैंक निकालना। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जैसा जैसा कहते रहे ना वैसे वैसे करते रहना। जैसा बोल रहे हैं सर, चला रहे हैं जिस पगडंडी पे, उस पगडंडी पे चलते रहना। आगे डेफिनेटली गांव आएगा, पानी पियोगे। और आपको जिस पगडंडी पे नहीं चला रहे हैं और आप इधर उधर भाग रहे हो, नहीं चल पा रहे हो उस पे, तो प्यासे मर जाओगे, आगे गांव नहीं आएगा। तो बहुत जो कह रहे हैं सर वैसे वैसे करते रहो। और सर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे हो आज इनको? पंखा इफेक्ट है, पंखा इफेक्ट। तो इनसे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछूं? मुझे बताओ, मान लो ट्रस रिब्यूटाइल, ये ट्रस नहीं हुई है भैया, ओवरलैपिंग बची हुई है, ओवरलैपिंग लास्ट पार्ट बचा है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं बताया? अभी आप वही बढ़ाने वाला। अच्छा, उसके अलावा पूछो ना। बताओ बताओ मुझे कि रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है या हाइपर ज्यादा इफेक्टिव है, और फिर कौन ज्यादा इफेक्टिव है और वो क्यों है? बोलो भाई। मेरा वॉइस लाइक एमएसटी सर। हाँ सर की वॉइस तो भारी है। बताओ कौन ज्यादा भारी है? रेजोनेंस ज्यादा भारी है। चलो बताओ फिर रेजोनेंस भारी क्यों था हाइपर से? बताएंगे देखो अभी। रेजोनेंस इज मोर भारी था। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन भारी क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है? इन्होंने से याद कर रखा है ना, आर मोर देन एच मोर देन। नहीं नहीं, रीजन बताएंगे अभी, कर हैं। पक्का रीजन बता देंगे ये। हाँ लिख तो रहे, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पता है, अच्छा ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। वहां जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग जितनी अच्छी होती है, उतनी अच्छी यहां पर इतनी ही नहीं होती है। और वैसे भी सर सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वहां पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड है तो ज्यादा टूटेगा, और जो वीक है तो भाग ज्यादा करेगा ना। मान लो आपके पास अभी 5 करोड़ रुपए हैं, तो आप आराम से सोओगे, क्लास नहीं लोगे। अभी 5 रुपए भी नहीं है, तो लगे हो ना सर मुझे करना है सर, हर हालात में इस साल निकलना है, क्योंकि आप क्लास में पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहे हैं। बस वही। तो ऐसे एग्जांपल मैं इनको देता रहता हूँ, ये वाले ही। हाँ, मैं ये वाले एग्जांपल देता हूँ इनको। तो अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि ना, जैसे कि वो सर ये H+ को कोई ले जाएगा क्या, मतलब H+, जैसे ये क्या कह रहे थे अभी कि ये जो H+ है ये हवा में है, तो कोई इसको इसे ले जाएगा H+ को। मैं कहा बेटा ये वो थोड़ी कि शादी के बाद जो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म है कि अंगूठी मिलेगी, अंगूठी मिल गई, H+ ले आया गधे की तरह। सर एक क्वेश्चन और पूछे पकड़ वाला। पूछो भाई बंद कर दो इसको। मुझे बताओ, हक्कल नाम सुना है तुम लोगों ने? हकला मैं हकला बोलता हूँ। हकला ही नाम सुना है, हक्कल? हाँ
देखो इन्होंने क्या पहन रखा, देखो ये देखो घड़ी पहन रखी है इन्होंने, मैंने भी घड़ी पहन रखी है, कोई ऐसे कुछ चैन वैन पहन के रखते हैं। मुझे बताओ हक्कल ये पहनता था क्या? हैं? पता मैं बताता हूं, हक्कल है ना ये चीजें नहीं पहनता, ना सोने की चैन पहन सकता था, ना अंगूठियां पहन सकता था, ना घड़ियां पहन सकता था। क्यों सर? हार्दिक पांड्या की तरह प्रैक्टिस सेशन में 20 करोड़ की घड़ी नहीं पहन सकता था वो। क्यों ऐसा? ये इनसे पूछ रहा हूं मैं। बताएंगे हैं? ठीक है तो पता है हक्कल फिजिक्स का बंदा था वैसे। बताया, आज आज ये सब बताइए। देखो ना, ये देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बस बस। मैग्नेटिक फील्ड, वो पैरामैग्नेटिज्म। खड़ा रहता था ना वहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड में रहता था, एमआर एनएमआर स्पेक्ट्रा के पास खड़ा रहता था। और आप लोग कभी एमआरआई कराने जाते हो, मान लो किसी कराने गए हो, भगवान न चाहे कोई कराने जाए किसी की, लेकिन जाना तो वहां पर आप लोगों को साफ साफ लिखा होगा कि कोई मैग्नेट की चीज अंदर मत लेके आ जाना। और वो पूछता भी है पहले, अपन किसी दादाजी के साथ किसी के साथ गए तो पहले ही कहता है कि कोई सोने की चैन कुछ ऐसा पहन रखा है बाहर निकालो, क्योंकि अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए। और वो भी मैग्नेटिक फील्ड में रहता था, इसलिए भैया वो कभी भगवान की मूर्त, सोने के कड़े, महंगी घड़ियां ये नहीं पहन पाता था, मर जाएगा अंदर। बिल्कुल, इसलिए मैग्नेटिक रिस्पॉन्स होता है ना हमारे। हाँ, बहुत बढ़िया। किरचॉफ ला समझ में आया? यही रीजन था कि वहां अलाउड ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जाना आप, 5 टेस्ला की मशीन होती है, ये बच्चा लिख रहा है 3 टेस्ला की मशीन होती है, और ये वो इसीलिए वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था सर जयपुर में, हाँ, एमआरआई चल रही थी ना, हाँ, तो बंदा अंदर डायरेक्ट घुस गया था एक, अच्छा, जो उनके यहाँ सर्वेंट जो काम करता था चाय बनाने वाला। हाँ, तो और वो कोई उसको पता नहीं था कि मशीन चालू होती है, हम्म, और वो अंदर लेके गया और उसके हाथ में सिलेंडर था, तो मशीन ने ऐसा फोर्स उसके ऊपर लगाया कि वो सिलेंडर और उस मशीन के बीच में फंस गया, अच्छा। और उसकी सडन डेथ हो गई। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग। लेकिन गरीब था वो। अकल गरीब था। हाँ, एक रीजन देखो, ये मेरे वाले लोग हैं। बकेती में ऊपर बोले, अकल क्यों नहीं बनता था चेन घड़ी? गरीब था बेचारा। यार एमएसटी सर से पढ़ते हैं क्या ये? हाँ, अभी यहाँ इस हाँ, बैच में? इस बैच में। अरे भैया भैया भैया, वो आप भैया तभी तो बोल रहे हैं कि आपकी आवाज एमएसटी सर जैसी भारी है। अच्छा, हम्म। सर को बोल देना कल एमएसटी सर को कि एसके सर आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार कर रहे थे। भैया आप सीख लो, जो सीख सकते हो सीख लो भैया, सीख लो। सीरियसली। अब आप लोग नहीं बन पाओगे ना लाइफ में, तो किसी को यह मत बोलना कि मैं अच्छी जगह नहीं पढ़ा, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। सीरियसली, प्रयास बहुत बेहतरीन बैच है। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों को जो सीखने को भी मिल रहा है ना, वो कभी नहीं मिलेगा। और ये कभी बहाना नहीं चलेगा कि मैं आईआईटी में नहीं गया सर, मैं अच्छी जगह बहुत अच्छे संस्थान में नहीं पढ़ पाया सर, मेरे पास ये नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तो ये बोलोगे तो मैं कहूंगा तेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे टीचर थे, सही बात है, और फिर तुम लोग नहीं कर पाए थे। सीरियसली। तो मेरा आप लोगों से अगली क्लास के लिए एक ही होमवर्क की गुजारिश है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब आए तो एक काम करके आइएगा प्लीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का MST एमओटी सर, वाला अच्छा। पार्ट, एमओटी वाला पार्ट जो है ना, आशीष सर पढ़ा रहे हैं। आशीष सर, ओहो। मैं आशीष अग्रवाल सर मैथ पढ़ा रहे हैं। भैया, अरे वाह यार, तो बहुत बढ़िया। मैं इनको बोल रहा हूँ कि अगली क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमओटी वाला पार्ट पढ़ के आना, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कल उसका यूज होगा। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बताऊंगा, बहुत भयंकर पार्ट है वो, कल मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, तो प्लीज वो पढ़ के आना। बाद में ना सर पढ़ा नहीं था सर, है सर धुआं निकल रहा है जगह जगह से, ये मत करना 1% भी, है ना, ध्यान रखना इस चीज को, सीरियसली। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया। सो इसी नोट बहुत पे हम अच्छा लगा, हाँ यार, बहुत हमें अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि आप लोगों ने सर का बहुत शानदार स्वागत किया, बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, और इसीलिए मैंने लास्ट में बुलाया कि मुझे जो बताना था वो कल ही बताऊंगा। एडवांस का पार्ट जैसे हमने आज एरोमेटिसिटी का पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड, Q4n+2 आया, Q4n आया, कैसे मैग्नेटिक फील्ड रिपल करती है, कैसे अट्रैक्ट करती है, कैसे पता लगा कि एरोमेटिक है, कैसे पता लगा एंटी एरोमेटिक है, इन सब चीजों के बारे में हमने एडवांस लेवल पर चर्चा करी, बहुत भयानक वाली, है ना, वो सब हमने वहां पर बात करी है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कल वाली क्लास में एमओटी वाला पार्ट पढ़ के अरे आना। सारे सर बहुत तगड़े हैं भाई। हाँ, बहुत तगड़ा, हमारा गोट है। हाँ। गोट हमारे से पहल सर भी हैं, अमिताभ सर भी हैं, सभी लोग भाई। ये बैच बहुत प्रयास बैच इज वेरी
ऑसम 1 हो चाहे 2 हो, बहुत शानदार बैच है। प्रयास इज ऑलवेज अ वेरी गुड मजा आ बैच। गया यार बच्चों से मिलके यार, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभरात्रि। सर एक बार वो डायलॉग अपन साथ बोलते हैं आज, वो मैं लास्ट में बोलते बता, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभरात्रि, शुभ खैर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, मस्त होके काम करते रहें, और 4 लोगों की इज्जत हमेशा करें। कौन कौन सा 4 लोग? कौन कौन सर? माता, माता पिता, गुरु, और लास्ट में कौन सी में? गाय माता। बिकॉज काउ इज आवर सनान ग्रैंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। love you all, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, cow is our social animal.